दोस्तों आज जो है 10वीं कक्षा के चौथा चैप्टर यानी द्विघात समीकरण का जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में डायरेक्ट पूछा जाएगा। यहाँ से यहाँ पर देखिए 49 नंबर का क्वेश्चन क्या है आपका 49 का, यदि द्विघात समीकरण इतना का मूल समान हो तो पी का मान कितना होगा। कंडीशन को पकड़िए। कंडीशन क्या है आपका, बोल दिया जो मूल क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अब मूल समान होने के लिए हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं जो डी बराबर होना चाहिए 0 का। अब डी का फॉर्मूला क्या जानते हैं, तो b² - 4ac जानते हैं, ठीक है। ये होना चाहिए बराबर 0 का, ठीक है। अब b के जगह पर देखिए यहाँ पे -p है, यानी ये p का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद -4 और गुना 2 कीजिएगा तो 4 दूना 8 और c के जगह पर p है तो यानी ये 8p हो जाएगा बराबर 0 का। अब देखिए ये p² को उधर कर दीजिए, ये प्लस में 8p हो जाएगा और ये p से ये स्क्वायर वाला p खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो p बराबर आपका कितना आ गया, p बराबर 8 आ गया। और आपसे p का ही मान पूछ रहा था, p का मान ही पूछ रहा था। देखिए यहाँ पे यहाँ पर जो है क्या बोलते हैं, ये इसका आंसर जो है, आंसर इसका इसमें डबल दे दिया है, यानी केवल 0 और 8 और केवल 8। तो इसका आंसर देखिए, इसका जो आंसर आप लीजिएगा ना, अब यहाँ से लीजिए, p बराबर केवल 8 नहीं हो सकता है। अब इसको देखिए यहाँ पे, जैसे p² - 8p है ना, इसको हम फिर से लिखते हैं यहाँ पे p² - 8p बराबर 0। आप क्या कीजिए, यहाँ से p को कॉमन ले लीजिए। p को जब कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे एगो p बचेगा और यहाँ पे -8 बचेगा और ये 0 हो जाएगा। आप एक बार क्या कीजिए, p बराबर 0 और एगो p - 8 बराबर कितना 0, तो p बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा 8। तो p का मान आपको 0 भी आया और p का मान आपको 8 भी आया, ठीक है ना। p का मान आपको 0 भी आया और p का मान आपको 8 भी आया, यानी इसका आंसर जो है, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर जो है सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 49 नंबर का हो गया। अब 50 नंबर पे जरा सा ध्यान दीजिए। 50 नंबर में क्या है, यदि समीकरण इतना का कोई मूल वास्तविक नहीं हो तो के का मान होगी। आपको बोल दिया बाबू वास्तविक नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। x² - kx + 4 बराबर कितना 0। मूल वास्तविक नहीं है। मूल वास्तविक कब नहीं होता है, जब d छोटा हो जाता है किससे, 0 से। d छोटा हो जाता है 0 से, तब k का मान, तो d के बराबर क्या होता है b² - 4ac 0 के बराबर ये हो गया। उसके बाद b के जगह पे -k² बराबर मतलब k² हो गया और -4, अब 4 यहाँ पर 1 यानी 4 × 1 4 और यहाँ पे 4 4 के 16 ये हो गया। उसके बाद देखिए अब आगे हम लोग क्या करेंगे, आगे इसको करने के लिए ये k² और इसको उधर भेजेंगे तो ये प्लस में चला जाएगा और यहाँ पे k² है, हमको k वाला मान चाहिए। तो k वाला मान के लिए उधर जाके क्या करेंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे। स्क्वायर रूट करेंगे तो ये इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा +-4, जैसा कि आप लोग जानते हो। अब जानते हो इसका मतलब क्या हुआ। यहाँ पे एक बात समझिए, जब किसी भी संख्या का हम स्क्वायर रूट करते हैं तो वो ये चीज़ को हमको ध्यान में रख के चलना होता है, जिस संख्या का हम स्क्वायर रूट किए हैं और जो प्राप्त हुआ है हमें यानी +- वाला, तो वो संख्या उसके बीच में होना चाहिए, यानी प्लस और माइनस के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ से ये मतलब निकलता है इसका, ये k जो है ये k -4 से बड़ा होना चाहिए और +4 से छोटा होना चाहिए। इसीलिए हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे -4 से k बड़ा होना चाहिए और जो है ये +4 से जो है +4 से ये छोटा होना चाहिए, ठीक है। इसको इस प्रकार से लिखेंगे तो यहाँ से ये मतलब समझ में आती है हमें, ये k का मान जो है, ये k का मान जो है -4 से बड़ा है और +4 से छोटा है, ठीक है। चलिए इस प्रकार का जो भी आपका ऑप्शन होगा वही जो है आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देख लेते क्या नंबर का क्वेश्चन है, 50 नंबर का है और इसका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है इसका सी हो जाएगा। चलिए हम लोग जो है 51 नंबर के ऊपर चलते हैं। 51 नंबर में क्या है, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण इतना के मूल हो तो अल्फा + बीटा - √3 क्या होगा। देखिए इस टाइप का सवाल जो है आप बहुपद वाला चैप्टर में भी पढ़े हो, फिर भी यहाँ पे हम आपको बता देते हैं, इस चीज़ को रिवाइज हो जाएगा आपका। हाँ बराबर 0। आपसे क्या सवाल पूछा है, जो अल्फा + बीटा - √3 बराबर ये कितना होगा। देखिए अल्फा + बीटा का फॉर्मूला आप जानते हैं ना, क्या होता है -b/a, यानी ये -p/a और माइनस में √3, ठीक है ना। देखिए -b या 3√3 है, 3√3 ये b के जगह पे और यहाँ पे माइनस में भी है और माइनस पहले से यह प्लस चला जाएगा, यानी 3√3। आप बटा a कीजिएगा तो a के जगह पर 1 है, भागा लगाएगा तो उतना ही आ जाएगा और यहाँ पे -√3।
देखिए इसको जब ये 3 को √3 है और यहाँ पे 1 √3 है, जब घटाइएगा इसको तो ये कितना हो जाएगा, 2 को √3 हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका 2 √3 है, सही है। चलिए उसके बाद 52 नंबर का क्वेश्चन को देखिए। 52 नंबर में है जो द्विघात समीकरण एतना के मूल होगा। देखिए मूल निकालने के लिए आपसे पूछ रहा है, तो y² + 3y - 18 बराबर कितना, 0, इतना बराबर 0। अब मूल निकालने के लिए आपको बताए हैं 3-4 को तरीका है आपके सिलेबस में, उस तरीका को जो है अपनाना है। उसके बाद ऑप्शन से कैसे करेंगे, ऑप्शन में जो भी आपको मान दिया हुआ है सभी मान को बारी बारी से इस पर बैठा कर देखिए, सभी मान को बारी बारी से इस पर बैठा के देखिए जो कौन इसको संतुष्ट करता है, कौन इसको जो है संतुष्ट करता है, जो संतुष्ट इसको कर देगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे जो है हम आपको मूल निकाल के दिखा देते हैं, आप ऑप्शन को जो है एक बार अपने से चेक कर लीजिएगा। ठीक, मूल निकालने के लिए एक तरीका है आपके पास गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि वही है जो आप बहुपद का मूल निकालते थे, शून्य निकालते थे जिस प्रकार से, तो हम क्या करते थे उसमें ये वाला 18 और यहाँ पर 1, ये दोनों को गुना करके अब उसको इस प्रकार से तोड़ना है जो जोड़ या घटा करके आपको कितना पूरना चाहिए, ये बीच वाला, और गुना करके कितना पूरना चाहिए, ये जितना आया था गुना करके। ठीक है, तो ये देखिए 6 × 3 = 18 है ना, 6 × 3 = 18, 6 और 3 में टूट जाएगा, ये तोड़ लीजिए इसको। y² + 6y और -3y, हम इसी को प्लस में काहे रखे, काहे कि जब इसको हम घटाएंगे तो प्लस में हमको 3 आएगा और यहाँ पर हमको प्लस में 3 था, इसीलिए बड़का वाला को हमको प्लस में रखना पड़ा। ठीक, और जब इस दोनों को गुना कीजिएगा तो 6 × 3 = 18, प्लस माइनस में 18 हो जाता है। ठीक है ना, चलिए उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद बराबर 0 है तो कोई बात नहीं, दे दीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों में से कॉमन हम निकालेंगे, कॉमन निकाल लीजिए। इसमें y है तो y ले लीजिए, यहाँ पे y बचेगा और यहाँ पे 6 बचेगा। ठीक, और यहाँ पर जो आपको हम बोले थे जो चीज़ यहाँ पे आता है वही सेम चीज़ यहाँ पर भी आना चाहिए, और यहाँ पे प्लस वाला है तो यहाँ पे माइनस आपको कॉमन लेना पड़ेगा, और जब माइनस कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे 3 जो है आप कॉमन ले लीजिए। ठीक है, 3 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा y और यहाँ पे बचेगा 6, 3 × 6 = 18 होता है, बराबर 0। अब जो खुला है वो खुला वाला को एक जगह कर लीजिए और जो बंद है उसको आप एक ही ठो लीजिए, है ना। अब सबके बराबर में आप 0 रख दीजिए, सबके बराबर में 0 रख दीजिए, y + 6 = 0। अब यहाँ से जब y का मान निकालिएगा तो y का मान कितना होगा बाबू, y का मान यहाँ से क्या बोलते हैं, यहाँ से प्लस में 3 और यहाँ पे y का मान माइनस में 6। देख लीजिए ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, 52 नंबर का है ना, किधर गया, 52 नंबर का 3 और -6, 3 और -6, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। आपको हम क्या बोले हैं, काम करने के लिए आपको जो है सभी ऑप्शन को बारी बारी से चेक करना है, और जरा याद कीजिए बहुपद का वो कला जिसमें हमने आपको जादू सिखाया था। इतना सब करने का ज़रूरत आपको नहीं है। जैसे आपको मूल पूछा है ना जी, मूल पूछा है ना, तो आपको इस चीज़ को देखना है, किस चीज़ को, इस चीज़ को जो है आपको देखना है। तो यहाँ पर क्या है, माइनस, जब माइनस है तो मूल का जो चिन्ह बनेगा वो जो है अलग अलग बनेगा, यानी एगो प्लस वाला रहेगा, एगो माइनस वाला रहेगा। ठीक है, अब फिर हमको इस चिन्ह को देखना है, यहाँ पे क्या है, प्लस, जब यहाँ पे प्लस है तो माइनस वाला बड़का होना चाहिए, माइनस वाला क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अब अपना ऑप्शन को एक बार देख लीजिए, ऑप्शन नंबर देख लीजिए। अगर हम सी, चलिए सी का बात कर लेते हैं, सी में क्या है, सी में दोनों चिन्ह जो है सेम है, यानी दोनों माइनस वाला है, ये ऑप्शन तो हमारा कट जाएगा। क्यों, क्योंकि इस चिन्ह के अनुसार हमारा जो मूल का चिन्ह बनने वाला है, एगो का प्लस बनने वाला है, एगो का माइनस बनने वाला है। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी को देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी में तो अलग अलग चिन्ह है, लेकिन ये 6 बड़ा है, यहाँ पे 6 का चिन्ह क्या रख दिया, प्लस का, लेकिन आपको 6 का चिन्ह क्या चाहिए था, मतलब माइनस वाला चाहिए था, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर ए जैसा ये इसको चाहिए वैसा ही आपका ऑप्शन नंबर ए है, और वही आपका जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अगर इस चीज़ को अभी बढ़िया से नहीं सीखे हैं तो बहुपद वाला चैप्टर में बहुत बढ़िया से इस चीज़ को सिखाए हैं, जाके एक बार जरूर देख लीजिएगा। अगर आप देखे होंगे तो इस चीज़ को अभी समझ रहे होंगे आप। ठीक है, चलिए 52 का हो गया, 52 का हो गया। अब चलिए 53 नंबर पे चलते हैं, हम लोग 53 पे चलते हैं। 53 में है जो द्विघात समीकरण अतना के मूल की प्रकृति बताइए। देखिए ये सवाल आप ही को बनाना है, x² + x + 5 = 0। इसका प्रकृति पूछ रहा है, प्रकृति के लिए आप d का मान निकाल लीजिएगा। अब d में देख लीजिएगा उसके अनुसार मूल की प्रकृति क्या है। ठीक है ना, इस सवाल को आप बना लीजिएगा। 53 के बाद
54 देखिए 54 में क्या है, यदि समीकरण अतना का एक मूल अतना है तो पी का मान, इसको भी आप ही को बनाना है, ठीक है ना। इस टाइप के सवाल अभी 4-5 तो आपको हम बना के दिखाए हैं, ये सवाल आपको बना के दिखाए हैं, उसी के अनुसार बोल रहा है। एगो मूल कितना है -3, यानी मूल जब -3 है तो x के जगह पे हर जगह आप -3 रख दीजिएगा, और बराबर में कितना है 0, तो बराबर में आप 0 रखिएगा। अपने आप जो है यहाँ से p का मान निकल जाएगा, अपने आप सॉल्व कीजिएगा, अपने आप यहाँ से p का मान निकल जाएगा। लेकिन आपको जो काम बोले हैं करने के लिए, जो मूल बोला है जो 3 कितना है, 3 है कि -3, -3 मूल -3 है, यानी x के जगह पे आपको -3 रखना है, हो जाएगा, ठीक है। चलिए 54 का हो गया। अब चलिए एक बार 55 नंबर पर देखते हैं। 55 नंबर में क्या है, जो k के किस मान के लिए द्विघात समीकरण अतना के मूल वास्तविक और समान है। वास्तविक क्या है और समान है, ये भी जो है आप कोशिश कर लीजिएगा। इसका जो है बहुत सारा वीडियो बोलते हैं, बहुत सारा सवाल जो है अभी करके आप आए हो। देखिए कंडीशन आपको बता देते हैं, मूल समान और क्या है, मूल वास्तविक है और समान है, कब होता है, जब d बराबर 0 होता है, ठीक। d बराबर 0 कर लीजिएगा, और जो d का फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूला के अनुसार इसका मान रखिएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा, आप जब b रखिएगा तो b के जगह पर आपको 3 के लेना है, ठीक है ना, खाली 3 मत ले लीजिएगा, फिर k का मान नहीं निकलेगा। चलिए आगे बढ़िए, 55 नंबर का हो गया। अब चलिए 56 नंबर को देखते हैं। 56 नंबर में क्या है, यदि अतना के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 5 हो तो पी का मान। चलिए ये सवाल आपको जो है बना के दिखाते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3px प्लस 2p स्क्वायर बराबर 0। इसमें इसका मूल कितना है, अल्फा बीटा है, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर कितना दिया है, 5 दिया है। अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर कितना दिया है बाबू, आपको जो है यहाँ पे 5 दिया है। अब यहाँ पे अगर हम इसका फॉर्मूला आपसे पूछे तो आप बता सकते हो। अभी आपको हम बता क्या है इसका फॉर्मूला, सर जी आपने इसका फॉर्मूला क्या बताया था, तो ये आपका इसका फॉर्मूला जो है अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर, उसके बाद -2 गुना अल्फा इंटू बीटा, यही चीज़ बता के आए हैं किसका, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर होता है। ये कहाँ से हम प्राप्त किए थे, तो अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर से ही प्राप्त किए हैं, आपको हम करके दिखा चुके हैं। चलिए अब सबका मान आप रख दीजिए। देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, तो b के जगह पर क्या है 3p, यानी -3p/a। ये जब कीजिएगा तो यहाँ पर 1 है, तो जब इसका स्क्वायर करना है, ठीक है। उसके बाद चलिए -2 गुना, देखिए ये अल्फा गुना बीटा, अल्फा गुना बीटा होता है c/a, और c के जगह पर है 2p के स्क्वायर, तो 2p के स्क्वायर, और बटा जब 1 कीजिएगा तो उतना ही आ जाएगा, छोड़ देते हैं। और ये बराबर कितना का है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मतलब 5 के बराबर है, ठीक है। चलिए अब क्या कीजिएगा, इसको सोल्व कीजिए, तो 3 तिया 9p स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 9p स्क्वायर, और यहाँ पर जब गुना कीजिएगा आप तो दुकान तो दूना 4p स्क्वायर बराबर में कितना 5, बराबर में कितना हो गया 5। देखिए 9p स्क्वायर में से 4p स्क्वायर चला गया, तो यहाँ पे आ गया 5p स्क्वायर बराबर 5, 5 से 5 क्या हो गया खत्म, तो p स्क्वायर बराबर कितना हो गया, p स्क्वायर बराबर 1, और p का मान जब निकालिएगा तो ये +-1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, +-1। 56 नंबर का था, ऑप्शन में है, किधर गया 56, +-1, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है सी इसका जो है आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 56 का हो चुका है। अब 57 नंबर को देखते हैं, यहाँ से आ जाना चाहिए मेरे ख्याल से, एक बार देख लेते हैं कितना जगह है, आ जाना चाहिए। चलिए थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसको, 57, ठीक है। चलिए 57 नंबर में क्या है, जो द्विघात समीकरण अतना के मूलों का योग एवं मूलों की गुणनफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए बाबू इसको अपने से बनाइए, अभी जो है आपको ये सवाल बना के दिए हैं, ये सवाल क्या किए हैं आपको हम बना के दिए हैं। जब तक अपने से प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा फिर दिक्कत होगा आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन को सोल्व करने में, है ना। देखिए आपको बता देते हैं क्या करना पड़ेगा। बोला जो मूल का योग एवं मूल का गुणनफल का अनुपात, अनुपात मतलब सबसे पहले मूल का योग को ऊपर में रखिएगा, फिर आपको मूल का गुणनफल उसको नीचे में रखिएगा, और मूल का योग और गुणनफल का फॉर्मूला लगा दीजिएगा, और उस फॉर्मूला के अनुसार क्या क्या वैल्यू बैठेगा वो बैठा दीजिएगा, और आपको जो लास्ट में है वो बट्टे के रूप में आएगा, और बट्टे के रूप में जो ऊपर में होगा उसको पहले लिख दीजिएगा, फिर अनुपात का चिन्ह लगा दीजिएगा, और जो नीचे में होगा उसको बाद में कर दीजिएगा, ठीक। इतना काम आप कर लीजिए। अगर नहीं बनेगा तो इससे पहले जो हम क्वेश्चन करवाए हैं जाके एक बार देखिएगा किस प्रकार से हम बताए हैं, फिर आप जो है कर सकते हो। क्वेश्चन उतना टफ नहीं है, अगर रूट सब होता है इसमें तो आपको हम बता देते। ये सिंपल सीधा जो है संख्या दिया गया है, इसको जो है आप कर सकते हो। चलिए 57 का हो गया। अब 58 नंबर में देखिए, 58 में है यदि द्विघात समीकरण अतना की मूल अतना है तो द्विघात समीकरण कितना होगा। देखिए मूल आपको दे दिया है, अल्फा बराबर -5 और बीटा बराबर आपको 1,
एक है कि माइनस एक है, माइनस एक है, बेटा बराबर माइनस एक। तो द्विघात समीकरण निकालने के लिए आपको फॉर्मूला दिए हम क्या, द्विघात बहुपद, बहुपद के लिए जो बहुपद के लिए फॉर्मूला है वो समीकरण में भी काम कर जाएगा। कैसे, आपको फॉर्मूला याद कीजिए, बहुपद वाला चैप्टर में क्या बताए थे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा गुना बीटा, ये आपका जो है फॉर्मूला है। और जब समीकरण निकालना है तो बराबर जीरो कर दीजिए, समीकरण निकालना है तो बराबर जीरो कर दीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे बाबू, सबसे पहले इसको निकालने के लिए आपको अल्फा प्लस बीटा चाहिए और अल्फा गुना बीटा चाहिए। तो चलिए अल्फा प्लस बीटा करेंगे, अल्फा प्लस बीटा करेंगे माइनस एक प्लस माइनस, देखिए यहाँ पे प्लस की जगह तो प्लस और माइनस एक, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस ही ना होता है, इसीलिए हम डायरेक्ट लिख रहे थे यहाँ पे माइनस एक। ये कितना हो जाएगा, माइनस में 6, और अल्फा गुना बीटा कीजिएगा तो -5 गुना -1 बराबर कितना हो जाएगा, प्लस में 5। चलिए इस पर बैठा देते हैं अब एक्स स्क्वायर और यहाँ पे -6, देखिए -6 यहाँ पे और माइनस पहले से, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और 6, और यहाँ पे है आपका एक्स, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे अल्फा गुना बीटा आपने 5 निकाला है, प्लस में 5 बराबर 0। यही जो है आपका समीकरण बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 है कहीं पे, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। 57 का हो गया, 58 का हो गया। अब चलिए 59 नंबर पे हम लोग चलते हैं। 59 में क्या है, द्विघात समीकरण अतना का विवेचक ज्ञात करें। अभी इसको भी आप ही को करना है, विवेचक, बहुत सारे सवाल आप कर लिए हो, विवेचक का फॉर्मूला अभी तक आपको याद हो जाना चाहिए, आपको अभी तक फॉर्मूला जो है याद हो जाना चाहिए। विवेचक का क्या फॉर्मूला है, थोड़ा सा जो है इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन थोड़ा सा टेक्निकल होगा, चलिए हम ही बता देते हैं इसको। विवेचक यानी डी बराबर कितना, डी बराबर 0, डी क्या होता है, जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना 0, तो बी की जगह पर क्या है बाबू 4, 4 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पर आपको 1 और सी की जगह पे यहाँ पे बी बराबर कितना 0। अब देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और यहाँ पे माइनस 4 गुना बी कितना होगा 4b बराबर कितना 0। देखिए ये ऑप्शन आपके पास है, ये ऑप्शन आपके पास है, आपके पास हो जाएगा, ठीक है। क्या है 16 माइनस 4b, 16 माइनस 4b, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। कितना नंबर का था, 59 का। अब चलिए 60 नंबर पे हम लोग देखते हैं। 60 में क्या है, 60 में है इतना तथा इतना में उभयनिष्ठ मूल। उभयनिष्ठ मूल का मतलब हुआ जो दोनों में, दोनों का जो मूल हो, दोनों का जो मूल हो वही आपका उभयनिष्ठ मूल है। क्या कीजिएगा इसके लिए, हम आपको बताते हैं जो क्या करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 बराबर 0। अब देखिए प्रत्येक ऑप्शन को आप देख के चेक कीजिए, प्रत्येक ऑप्शन को आप दोनों समीकरण में देखिए, जो इसको संतुष्ट करता है और साथ साथ इसको भी संतुष्ट करता है, जो दोनों को संतुष्ट कर देगा तो ये उसका उभयनिष्ठ मूल हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर पहले ये देखते हैं, 5 है ना, तो x की जगह पर 5 रखिए, तो ये हो जाएगा 5 25, अब माइनस 5 दूना 10 माइनस 3, ये देखिए संतुष्ट किया, संतुष्ट नहीं करेगा, 10 3 13, यहाँ पे है 25, ये संतुष्ट आपका जो है नहीं करेगा, ये नहीं हो सकता है 5। उसके बाद ऑप्शन, अब देखिए जब इसको संतुष्ट नहीं किया तो इसको चेक करना बेवकूफ़ी होगा, क्यों, क्योंकि आपको उभयनिष्ठ पूछ दिया है, ये दोनों का होना चाहिए, इसीलिए इसको छोड़ देना है, 5 को छोड़ देना है, 3 को चेक कीजिए, तो 3 तिया कितना होगा 9, और यहाँ पे माइनस 3 का 3 3 दूना 6, और यहाँ पे माइनस 3, देखिए 6 3 कितना हुआ 6 3 9, माइनस में और प्लस में 9, यानी कि ये 0 आपका हो जाएगा। ये समीकरण को संतुष्ट कर दिया। जब इसको संतुष्ट कर दिया तो इसी को चेक करेंगे आप इसके साथ। चलिए कीजिए, 3 करना है तो 3 तिया 9 और 8 तिया 24, और यहाँ पे प्लस 15, देखिए 9 और 15 प्लस में है तो 15 9 कितना होता है 24, 24 में से 24 गया तो 0, यानी इसको भी संतुष्ट, इसको भी जो है संतुष्ट कर दिया। जब इसको संतुष्ट कर दिया तब जो है ये प्लस में 3 जो है ये दोनों समीकरण का उभयनिष्ठ मूल हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या नंबर का था 60 नंबर का। अब 61 नंबर में देखिए क्या है, 61 में आपका है जो एक द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः इतना है तो बहुपद ज्ञात करें। देखिए इस सवाल को आप अपने से बना लीजिए, हम लिख देते हैं थोड़ा सा सजा के। शून्य का योगफल आपको दिया है, मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया है कितना -3, और शून्य का गुणनफल आपको दिया है, मतलब क्या अल्फा गुना बीटा दिया है जो 2। आप बोलिएगा सर जी यहाँ पे तो क्या कहते हैं क्लियर नहीं लिखा गया है, यहाँ पे जो है आपको क्रमशः का प्रयोग किया गया है, और क्रमशः का मतलब हुआ जो चीज़ पहले कहा है उसका मान पहले होगा और जो चीज़ बाद में कहा है उसका मान बाद में होगा। सवाल को पढ़िए, बोल रहा है द्विघाती बहुपद के शून्य का योग तथा गुणनफल, यानी पहले योग का बात कहा उसके बाद गुणनफल का बात कहा, यानी यहाँ पे -3 जो है ये योग के लिए होगा और यहाँ पे 2 जो है ये गुणनफल के लिए होगा। अब इसको क्या करना है, देखिए यहाँ पे आपको जो है शून्यक दिया हुआ था, यहाँ पर ये क्या है शून्यक दिया हुआ था, तो आपको इसको जोड़ना पड़ा था, यानी अल्फा प्लस बीटा निकालना पड़ा था, और यहाँ पे अल्फा गुना बीटा निकालना पड़ा था। लेकिन इस सवाल में क्या किया है, अल्फा प्लस बीटा करके
दिया है और अल्फा गुना बीटा करके दिया है, आपको डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, यहाँ पर इसका मान और यहाँ पर इसका मान रख दीजिएगा, आपका जो है सवाल बन जाएगा। ठीक, चलिए 61 का बन गया। अब 62 नंबर में देखिए, द्विघात समीकरण अतना के मूल की प्रकृति। अब प्रकृति के लिए इस सवाल को आप ही को बनाना पड़ेगा, हम इस सवाल को नहीं बनाएंगे। ठीक है, प्रकृति के लिए आप जानते हो क्या करना पड़ेगा, आपको जो है डी निकालना पड़ेगा। अब डी के अनुसार क्या इसका आंसर होगा ये चीज़ आपको खुद देना पड़ेगा। ठीक है, अब इस चीज़ को हम नहीं बता सकते हैं। चलिए 62 का हुआ। अब 63 नंबर को देखिए, 63 नंबर में क्या है, 63 का है, यदि द्विघात समीकरण अतना का एक मूल 4 हो तो दूसरा मूल क्या होगा। एक मूल जब 4 है तो दूसरा मूल क्या होगा, दूसरा मूल कुछ नहीं होगा। इस प्रकार के सवाल आप बना के आए हो ना जी, अभी तो बनाए हो। दूसरा मूल पूछ रहा है तो दूसरा मूल के लिए आप कुछ भी मत कीजिए, कुछ भी मत कीजिए। क्या करना पड़ेगा, या तो इसका आप मूल निकाल लीजिए और उसमें देख लीजिए कौन कौन मूल है। दूसरा क्या तरीका है, ऑप्शन को उठा उठा के यहाँ पे एक्स के जगह पे रखते जाइए, ऑप्शन को उठा के एक्स के जगह पर रखिए, जो इसको संतुष्ट कर देगा वही उसका मूल हो जाएगा। इतना काम आप कर सकते हो। हाँ, चलिए 63 का हो गया। अब 64 नंबर का देखिए, 64 में क्या है, जो p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण अतना के मूल वास्तविक है और समान है। देखिए वास्तविक और समान पूछ दिया, p के किस मान के लिए। ये सब क्वेश्चन भी हमने बहुत किया, ये सब क्वेश्चन भी हमने क्या किया, बहुत किया। इतना ज़्यादा क्वेश्चन लिए हैं ताकि आपका जो है प्रैक्टिस हो जाए, प्रैक्टिस जो है। और ये क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 2024 में पूछा गया है, करंट में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है 2024 में। और ऊपर का जो क्वेश्चन है 63 नंबर का, ये भी आपका 2024 में पूछा गया है। और 62 नंबर का क्वेश्चन भी 2024 में पूछा है और 61 नंबर का क्वेश्चन 2023 में पूछा है। ठीक है ना, ये सब ट्रेंड में क्वेश्चन है, ये सब आपसे भी पूछा जाएगा। ठीक है ना, आपसे भी पूछा जाएगा, इसीलिए क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। और इस टाइप के सवाल आपने पीछे बहुत सारा जो है बना के आ चुके हो। चलिए 64 नंबर का हो गया। 64 नंबर का यहाँ पे कंडीशन को आपको पकड़ना है, जो मूल वास्तविक और समान ये कब होता है, ये चीज़ आप ही को सोचना है ना। चलिए जो होगा उसके अनुसार, उसका जो फॉर्मूला होगा उसके अनुसार बैठाते चलिएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा इसका आंसर। चलिए 64 का हो गया। अब चलिए यहाँ पे हम 65 नंबर का देखते हैं। 65 का, यदि द्विघात समीकरण अतना के मूलों का गुणनफल इतना है तो p का मान कितना होगा। देखिए इस टाइप के सवाल आपने बहुत बनाया, आपने जो है बहुत बनाया। x² माइनस 5x प्लस p बराबर कितना है 10 के। इसमें आपको सवाल क्या किया है, जो मूलों का गुणनफल कितना है -4, मूल के गुणनफल -4 है, मतलब अल्फा गुना बीटा -4 है। जानते हो ना इस चीज़ को, अल्फा गुना बीटा। और अल्फा गुना बीटा के लिए आप क्या जानते हो, ये c/a होता है बराबर -4। c का मान कितना है बाबू p, और a का मान कितना है यहाँ पे 1 बराबर -4। जब इसमें भागा लगाइएगा तो ये खत्म, यानी p बराबर आपका कितना हो जाएगा -4। ऑप्शन नंबर कौन सा, किधर गया जी, क्या नंबर का, 65 का, 65 का -4, यानी यहाँ पे आपको प्लस में 4 दे दिया है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक होगा। हम लोग को क्या निकला, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। x² माइनस 5x प्लस में p बराबर 0। तो अल्फा गुना बीटा होता है c/a, c और a की जगह पे कितना है, ए 1 ना है। चलिए हमारा जो है आंसर सही है। हमारा आंसर क्या है बाबू, सही है। हमारा आंसर क्या है, सही है। ठीक है, अब देखिए इसके ऑप्शन के अनुसार इसके सवाल में -4 के अलावा -4 की जगह पे उसको +4 देना होगा, तभी आंसर को जो है सूट करेगा। कहीं पे या तो ऑप्शन में हमने माइनस को छोड़ दिया या क्वेश्चन में हमने माइनस को एक्स्ट्रा कर दिया। ठीक है, जो आप निकाले हो क्वेश्चन के अनुसार वो आपका सही है, आपका क्या कहते हैं ऑप्शन गलत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। 66 नंबर में देखिए, 66 नंबर में देखिए क्या है, यदि इतना के एक गुणनखंड हो तो p का मान। देखिए बाबू गुणनखंड वाला सवाल भी आपने बहुत किया है, गुणनखंड वाला सवाल आपने बहुत किया है। क्यों, क्योंकि गुणनखंड से आपने उसका शून्यक को निकाला था। गुणनखंड से क्या निकाला था, उसका शून्यक को। जब गुणनखंड x - 2 है, जब बराबर कर देंगे तो x बराबर 2 हो जाएगा। और ये x बराबर 2 क्या है, इस बहुपद के लिए शून्यक है। इस बहुपद के लिए क्या है बाबू, इस बहुपद के लिए ये शून्यक है। और शून्यक क्या काम करता है, शून्यक काम करता है बहुपद को 0 करने का। आपको हम बताए ना, बहुपद का ये शून्यक क्या काम करता है, उस बहुपद का मान को 0 करने का। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से आपको जो है p का मान जो है निकालने के लिए बोल दिया। जो कंडीशन था आपने कंडीशन पकड़ लिया, और कंडीशन में क्या करना पड़ता है वो चीज़ आपको पता है। क्या क्या यहाँ पे अगर हम x के जगह पे 2 रखें तो ये 0 हो जाएगा। देखिए p गुना 2 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 6 बराबर कितना हो जाएगा 0 का। क्यों, क्योंकि ये शून्यक हमने निकाल लिया। शून्यक कैसे निकाला, इसके गुणनखंड से निकाल लिया। ठीक है ना, चलिए तो 2 का 2 दूना 4 यानी 4p² हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस
8 हो जाएगा, बराबर में 0। अब देखिए यहाँ पे 4p² बराबर में +8 हो गया, और आपको चाहिए चरका 4 4 दूना 8, 2 खत्म। आपको चाहिए p का मान क्या हो जाएगा, √2 यानी प्लस माइनस √2 हो जाएगा। प्लस माइनस कितना हो जाएगा, √2 है। क्या नंबर का था जी, 66 का। ये भी ऑप्शन नहीं मिला, कहीं नहीं मिला। x - 2 px² माइनस x और माइनस 6, यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर यहाँ पे +2 और 2 का 2 2 दूना 4 यानी 4p² हो गया, ठीक है यहाँ पे। और यहाँ पे +2 है ना, तो माइनस में 2 हो गया, ठीक है, -6, ये दोनों 6 2 8 माइनस में 8 यहाँ पर, ठीक है ना। इसको उधर भेजे हैं तो प्लस में 8 गया, और 4 दूना 8 ये खत्म हो गया, है ना। उसके बाद सही है हमारा ये आंसर जो है आपका बाबू सही है ना। आंसर जो है सही है, आंसर क्या है, सही है। इसमें ऑप्शन जो है गलत हो गया होगा, या सवाल में कुछ जो है मिसप्रिंट हो गया होगा, ठीक है ना। फिलहाल इस सवाल के लिए ये आंसर सही है, इस सवाल के लिए ये आंसर सही है, आपका गलत यहाँ पे नहीं बनाया गया है। चलिए आगे बढ़िए, यहाँ पे किधर गया, 66 का हो गया। अब चलिए इसको हमको जो है मिटाना पड़ेगा, तभी जो है आगे हम बनाएंगे, ठीक। चलिए इसको हम मिटा लेते हैं, फिर आगे आपको दिखाते हैं। चलिए अभी जो सवाल दिए थे वो जो सवाल मिट चुका है, उस सवाल को जरा सा देखिएगा। वो ऑप्शन जो है इसका सही दिया हुआ है ना। जैसे कि अभी हमने 4p² बटे में 8 लिखे, ये p² वो गलत लिखा चला गया था, p² नहीं होगा, यहाँ पे 4p होगा। और ये चरका 4 4 दूना कितना हो जाएगा 8, और p बराबर कितना हो जाएगा 2, p बराबर कितना हो जाएगा 2 जो है इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा वहाँ पर जो स्क्वायर था, इसी कारण बार बार मेरा दिमाग उस पर जा रहा था, और उसके अनुसार प्लस माइनस आपको रूट दे दिए। अगर किसी भी तरीका से वहाँ पे गलत हो गया होगा तो उसको सही आप कर दीजिएगा, ठीक। चलिए अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन कितना नंबर का होगा, ये क्या नंबर का था, 66 नंबर का था। 66 नंबर के ऑप्शन नंबर ये जो है इसका सही हो जाएगा। अब 66 के बाद देखिए यहाँ पे 67 नंबर को, 67 नंबर में है यदि के किस मान के लिए द्विघात समीकरण अतनाक के मूल वास्तविक एवं समान, बोला है वास्तविक होना चाहिए और समान होना चाहिए। तो x² + 6x + k बराबर 0, वास्तविक और समान के लिए d बराबर 0 होना चाहिए, है ना। और d बराबर होता है b² - 4ac बराबर 0। तो b के जगह पे 6 छठा के 36 - 4 गुना a के जगह पर 1 और c के जगह पे यहाँ पे k बराबर कितना हो जाएगा 0। यहाँ पे देखिए 36 - 4k बराबर 0। तो 36 4k को उधर भेज दीजिए, प्लस में चला जाएगा, और यहाँ पे चरनमा 36 तक k बराबर कितना हो जाएगा, k बराबर आपका 9 हो जाएगा, k बराबर आपका 9 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो है आपका बी, ठीक है। चलिए 66 का हो गया, 67 का हो गया। अब 68 नंबर पे हम लोग चलते हैं। 68 नंबर में है जो द्विघात समीकरण अतनाक के मूल की प्रकृति क्या होगी। देखिए वो प्रकृति के लिए आपको d का मान जो है निकालना पड़ेगा, 4/3 x² - 2x + 3/4 बराबर 0। इसमें पूछ दिया आपसे मूलों की प्रकृति, और प्रकृति तभी बता सकते हैं जब आपको d का मान पता हो। तो d का मान चलिए d पहले निकालते हैं। d बराबर क्या होता है b² - 4ac। तो b² की जगह देखिए यहाँ पे ये b का मान है, तो -2 का स्क्वायर -4 गुना a की जगह पे है आपको 4/3 और c की जगह पे आपको 3/4, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए दुकान 2 दूना 4, और यहाँ पे ये 3 से 3 खत्म, 4 से 4 खत्म, बचा क्या माइनस में 4, 4 में से 4 चला गया तो 0। अब जब d बराबर आपका 0 आ गया तब मूल क्या बनता है, तब मूल वास्तविक बनता है और मूल समान हो जाता है, मूल वास्तविक और समान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 68 का हो गया। अब 69 नंबर का देखते हैं। 69 नंबर को देखिएगा, यदि द्विघात समीकरण अतनाक का एक मूल -6 है तो दूसरा मूल क्या होगा। दूसरा मूल के लिए फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, आप जो है यहाँ पे ऑप्शन बैठा के देखिए जो कौन सा ऑप्शन इसको संतुष्ट करता है, कौन सा ऑप्शन इसको संतुष्ट करता है। चलिए आपको ऑप्शन नंबर ए दिखाते हैं। जब ए कितना है 3 है ना, तो 3 तिया कितना होगा 9, और यहाँ पे 3 तिया 9 अब -18, देखिए 9 कितना होगा 18, और 18 में से 18 गया 0। समीकरण को क्या कर दिया, ये समीकरण को जो है ये संतुष्ट कर दिया। समीकरण को संतुष्ट कर दिया मतलब ये समीकरण का हल है। समीकरण क्या है, हल है, यानी ऑप्शन नंबर ये ही जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 70 नंबर में देखिए, 70 नंबर का होगा, 70 नंबर का होगा। देखिए 70 नंबर में क्या है, यदि द्विघात समीकरण अतनाक के मूल अल्फा एवं बीटा हो तो α² + β² का मान कितना होगा। α² और β² के मान आपसे जो है पूछ रहा है। समीकरण पहले लिख लीजिए, इस टाइप के सवाल अभी आप बना के आए हो इस चीज़ को, है ना, फिर से देख लीजिए। ये सवाल में बहुत बच्चे गलती कर देते हैं, इसीलिए दोबारा हम बता देंगे इस चीज़ को। कौन सा सवाल लिख दिया जी,
ये तो ऊपर का सवाल हम लिख दिया। क्या नंबर का है? 70 नंबर का ना, 70 नंबर का देखिए, हाँ 70 का होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 बराबर कितना है 0। इसमें बोल दिया अल्फा बीटा इसका मूल है, तब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना होगा, कितना होगा। देखिए एक बार फिर से हम बताते हैं, जरा सा इसको ध्यान से आप देखिएगा। ये फॉर्मूला कैसे प्राप्त होता है पता है? देखिए अगर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हम निकालते हैं तो देखिए अल्फा ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसके बाद प्लस 2 ए बी, यही ना होता है। तो ए बी की जगह पे यहाँ पे अल्फा बीटा है। अब देखिए यहाँ पे इसको रहने दीजिए, इसको इस साइड ला लीजिए, तो अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर बराबर क्या हुआ, ये आएगा इधर तो ये माइनस में चला जाएगा, -2 गुना अल्फा इंटू बीटा, और इधर क्या रह जाएगा, इधर आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखिए इसका फॉर्मूला डायरेक्ट यही, इसको याद रखिएगा। अगर याद नहीं रखते हैं तो किस प्रकार से हम प्राप्त करते हैं उस चीज़ को आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, तो -b/a, और -b/a मतलब ये माइनस पहले से है, ये 8/a कीजिएगा तो एक ही होगा, और इसका क्या हो जाएगा, सॉरी स्क्वायर हम कहते हैं, हाँ स्क्वायर होगा, ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब देखिए 2 गुना अल्फा गुना बीटा होता है c/a, सी की जगह पर है 5, ए की जगह पर है 1, c/1 में 5 से भागा लगाइएगा तो 5 ही होगा, और ये बराबर कितना का, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। देखिए यहाँ पे 88 कितना होता है 64, -5 का 5 दूना 10 बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब देखिए 64 में से 10 चला गया, कितना होगा 54 बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यानी आपको यही पूछ रहा था, जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर कितना होता है, तो 54 के बराबर होता है। 70 नंबर का क्वेश्चन था ये। देखिए एक बार ऑप्शन है कि नहीं है 70 नंबर में, किधर गया 54, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 71 नंबर में देखते हैं। 71 नंबर में यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल 71 नंबर में है, यदि x बराबर 2 दोनों समीकरण इतना तथा इतना का एक उभयनिष्ठ मूल हो तो q माइनस पी का मान कितना होगा। देखिए बाबू q माइनस पी का मान आप तभी निकाल सकते हो जब आपको q का भी मान पता हो और आपको p का भी मान पता हो। लेकिन जब आप ध्यान से देखिएगा तो एक समीकरण में q का इस्तेमाल किया गया है और दूसरा समीकरण में क्या कहते हैं p का इस्तेमाल किया गया है। एक समीकरण में किसका इस्तेमाल किया गया है, q का, और दूसरा समीकरण में किसका इस्तेमाल किया गया है, p का। लेकिन आपको बोल दिया है जो x बराबर 2 जो है ये दोनों का उभयनिष्ठ मूल है। अब जो मूल है तो मूल का क्या करैक्टर है, उस करैक्टर अगर आपको याद आ गया तो आप जो है इसको जो है बना सकते हो। मूल का करैक्टर होता है जो इसको संतुष्ट करे, क्या करे, इसको संतुष्ट करे, मतलब अगर इस बराबर में 0 है तो ये बराबर में 0 होना चाहिए। देखिए x बराबर कितना के बारे में बात किया है, 2 के बारे में, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 2 दूना 4 और यहाँ पे p बराबर कितना होना चाहिए 0 के। 8 4 कितना होता है 12, 12 प्लस p बराबर 0। ये 12 को आप उधर कर दीजिए तो ये माइनस में चला जाएगा, -12, और यहाँ से ये खत्म हो जाएगा। तो आपका p बराबर कितना आ गया -12। ठीक है। अब चलिए यहाँ पे इसका भी जो है क्या कहते हैं मूल 2 ही है ना, तो 2 ही है मतलब q, और 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4, यानी ये 4q हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे प्लस 2q और प्लस यहाँ पे 18 बराबर कितना होना चाहिए 0। 0 का है कि इसका मूल है वो, है ना। चलिए 4 और 2 6q, यहाँ पे 6q और इधर डायरेक्ट भेज दीजिए उसको, ये माइनस में 18 चला जाएगा। ठीक है, तो 6 के 18, तो q बराबर आपका आ गया -3, q बराबर -3। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन आपसे था q माइनस पी कितना होगा। देखिए क्वेश्चन आपका था जो q माइनस पी, यहीं पे लिख देते हैं हम, q माइनस p कितना होगा, तो q का मान आपको आया है -3 और माइनस करना है p का मान आया है आपको -12। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे ये आपका हो गया -3 और माइनस आता है प्लस, और यहाँ पे 12। अब 12 में से 3 चला गया तो 9, और चिन्ह किसका, प्लस का होगा, काहे कि प्लस वाला बड़का है, यानी इसका जो है प्लस में 9, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए दोस्तों यहाँ तक जो है आपका 71 को सवाल खत्म होता है, और इसका सेकेंड पार्ट का इंतजार कीजिएगा आप। सेकेंड पार्ट में आपको 49 को सवाल करवाएंगे, कितना 49 को सवाल करवाएंगे। क्वेश्चन को जो है छांट के हम रख चुके हैं, आप जो है उसको जो है सिर्फ क्लास के रूप में परिवर्तित करना है, और
और आपको जो है उसको देना है। और जितना भी क्वेश्चन मैं अभी आपका करवाया हूँ और जो क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, यकीन मानिए अगर इस सब क्वेश्चन को अगर आप कर लेते हो तो इस चैप्टर से लगभग आपका एक भी सवाल का जो है जवाब गलत नहीं होगा। कहे तो एक भी नंबर इस चैप्टर से आपका नहीं कटेगा। और इस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, कितना नंबर का पूछा जाता है, इसके बारे में आपको जो है हम पहले ही जानकारी दे चुके हैं। तो क्लास अगर पसंद आई हो बाबू तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्त को भी बताइएगा। और इसी प्रकार का अगर क्लास आप लोग चाहते हो तो चैनल को जो है आप अभी सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ठीक है, सब्सक्राइब करना फ्री है, लाइक करना आपके मन पे है। मन पे क्या है, मतलब हम जो है अपने आप को देख पाते हैं, जो मेरे द्वारा पढ़ाया गया चीज़ आप लोगों को समझ में आती है नहीं आती है, आप लोगों को जो है अदर जगह से बेहतर मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है, ये आपका लाइक का जो है रेशियो हमें बताता है। ठीक है, अगर पसंद नहीं भी आता है ना तो डिसलाइक क्या कीजिए, यूट्यूब काहे लाइक और डिसलाइक दिया है, वही उसी चीज़ के लिए जो बताए, जो तुम जो कंटेंट बना रहा है, जो तुम काम कर रहा है, ये जो देख रहा है तुमको उसको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसको बताने के लिए उसका आप इस्तेमाल क्या कीजिए ना। हमको डाटा कैसे मिलेगा, मान के चलिए आप देख लेते हो तो हमें कैसे पता चलेगा जो आपको क्लास पसंद आया कि नहीं आया, क्या हुआ नहीं आया, हमको उसी चीज़ से पता चलता है। लाइक और डिसलाइक से होता कुछ नहीं है, उससे पता चलता है, अपने बारे में पता चलता है जो किस प्रकार से हम काम कर रहे हैं। ठीक है, आपको जो है पढ़ाने का अंदाज कैसा लग रहा है, अदर टीचर से ज़्यादा समझ में आ रहा है या कम समझ में आ रहा है, क्या हमें परिवर्तन करना पड़ेगा, किस प्रकार का क्वेश्चन करवाना पड़ेगा, ये सब बताने के लिए जो है आपको कमेंट भी दिया गया है, नीचे में कुछ लिख सकते हो उसके बारे में, ये सब का इस्तेमाल किया कीजिए। चलिए धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।